जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ चैप्टर 4 का विविध प्रश्नावली। चैप्टर 4 का हम लोग विविध प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये डिटर्मिनेंट दे करके करा सिद्ध करिए कि ये जो है 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के क्या है बराबर है। तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है, पहले तो बार हम एलएचएस या आरएचएस कंसीडर करते हैं। तो हमने सबसे पहले एलएचएस को कंसीडर कर लिया। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, हमने बताया कि जो सिद्ध करना है हम उस पर बार बार दृष्टि डालते रहेंगे और हम ये प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कई क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और ये समझा है कि जैसा सिद्ध करना है वैसा पहले अंदर कुछ बनाता है फिर कॉमन कर लेता है। तो मैंने देखा a प्लस बी प्लस सी है। सबसे पहले मैंने दिमाग लगाया कि a प्लस बी प्लस सी बन कैसे सकता है। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक किशन कुमार, हमने देखा कि अगर मैं क्या काम करूं, इस C1 में C2 को और C3 को जोड़ दें, जोड़कर दिखाते हैं। देखो समझिएगा ध्यान से, C1 हमारा था 3a, जोड़ने के लिए प्लस किसको जोड़ रहे हैं, माइनस a प्लस बी। C2 को जोड़ रहे हैं प्लस माइनस a प्लस c को जोड़ रहे हैं। तो अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c। यहाँ हो जाएगा 3a एक माइनस 2a प्लस बी प्लस सी। 3 में से एक 2a घट जाएगा, आ जाएगा a प्लस बी प्लस। तो हमने देखा कि यदि मैं C1 में C2 और C3 को जोड़ देता हूँ तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ जा रहा है। रास्ता समझ। इसी प्रकार इसमें करेंगे। देखो ये प्लस का 3 भी है, ये माइनस का 1 भी घटा, बचा 2 ठीक, ये घट जाएगा, बचा कितना, ये भी बच जाएगा। तो यहाँ था a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ समझो, जब मैं इस 3a में जोड़ कर दिखाया हूं मैं, क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसी प्रकार से यदि आपको इसको जोड़ना है तो देखो इधर समझो ध्यान से, यह माइनस बी प्लस ए प्लस 3b माइनस बी प्लस सी। देखो ये हो जाएगा a और यहाँ 3b में से एक भी घटा, कितना बचा, प्लस का 1 भी और प्लस का c बचेगा। ठीक, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद समझिएगा ध्यानपूर्वक बच्चे, अब हम लोग करते क्या है, इसका नाम अमन मौर्य का। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, बाकी हमारा C2 और C3 दोनों क्या है, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम रहेंगे। तो जाएगा माइनस a प्लस बी 3b माइनस c प्लस b, यहाँ हो जाएगा माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी और 3c। आप समझिएगा अगर हम देखें तो C1 में हमको रमेश कुमार साफ शब्दों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है। तो लिखेंगे C1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर जब कॉमन करते हैं मुन्ना तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हमारा बचेगा, बाहर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बाकी इसमें बचेगा 1 1 1। C2 हमारा सेम रहेगा, माइनस a प्लस बी 3b माइनस c प्लस C3 भी सेम रहेगा, माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। अब समझिएगा, हमने आपको बताया था कि हम एक्सपेंड करने से पहले, प्रसरण करने से पहले ये प्रयास करते हैं
कि किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का कम से कम एक एलिमेंट या दो एलिमेंट क्या हो जाए, तो यहाँ समझो, अगर R1 में से R2 को घटा दे, 1 में से 1 घटेगा 0, R2 में से R3 को घटा दे, 1 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा 0। आसानी से हमारा ये जाएगा, है ना। समझिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम लोग R2 सच दैट, सॉरी R1 सच दैट R1 माइनस R2 तथा R2 सच दैट R2 माइनस R3। अब समझो ध्यान से, हम R1 में से R2 को घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 घटा हो जाएगा A प्लस B प्लस C हमारा बाहर रहेगा, डिटर्मिनेंट में हो जाएगा 1 में से 1 घटा तो 0। उसके बाद समझिएगा माइनस A प्लस B में से क्या घटा रहे हैं, B प्लस B से माइनस B कट गया तो कितना आ गया, माइनस भी था कहाँ, तो आ जाएगा, तो कटेगा नहीं, माइनस 3 जाएगा, माइनस A 3B में से एक भी घट जाएगा, माइनस का 2, माइनस A माइनस 2, माइनस A प्लस C में से देखो घटाना है, माइनस A प्लस C में से घटाना है, किसको घटा रहे हैं, माइनस B प्लस C को घटा रहे हैं। तो देखो माइनस A प्लस C ब्रैकेट होगा तो हो जाएगा प्लस का B माइनस का C, प्लस C से माइनस C कट गया, आ गया माइनस A प्लस B। चल अब फिर हमने लिखा है R2 माइनस R3, R2 में से R3 घटाते हैं, तो 1 में से 1 घटा 0। उसके बाद समझिए 3B में से हम घटा रहे हैं किसको, 3B में से घटाना है माइनस C प्लस B को। देखो 3B घटाने के लिए माइनस माइनस प्लस का C माइनस का B, 3B में से एक भी घट गया तो हो गया 2B प्लस C। उसके बाद समझिएगा ध्यान करो, यहाँ घटाएंगे माइनस B में से, देखो माइनस B प्लस C में से 3C को घटा रहे हैं, तो जाएगा माइनस B, 3C में से एक C घट जाएगा, माइनस 2C, माइनस B माइनस 2C। ठीक, उसके बाद हमारा जो R3 है वो ऐसे रहेगा। R3 की बात करें तो 1 माइनस C प्लस B 3C। अब हमारे C1 के दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, C1 के अनुसार एक्सपेंड कर देते हैं, क्या लिखेंगे, C1 के अनुदिश अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर, आप समझो ध्यान से, यह हमारा रहेगा A प्लस B प्लस C। ये बच्चे यदि हम बात करें तो ये हमारा तीसरे रो तीसरे कॉलम है, यानी A33 अवयव है, तो जोड़ने पर आ रहा है सम, तो क्या रहेगा प्लस, सॉरी हाँ A31, हाँ तीसरे रो का पहला कॉलम A31, तो हो जाएगा हमारा क्या 3 1 4, तब पर भी सम रहेगा, प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर लिया हमने 1, तो हमारा ये छूट गया और ये छूट गया, बचा ये, इसका गुणा जब इसमें करेंगे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, साथे लाख गुणा करते चलते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखें तभी आएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा A बराबर A प्लस B प्लस C, यहाँ पर लिया हमने 1, तो बच्चे समझो ध्यान से, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो हमारा पूरा ये छूट गया, माइनस माइनस प्लस का AB और माइनस माइनस प्लस का 2AC, यानी इसका गुणा हमने इस A का गुणा कर दिया, फिर इसका गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2B स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4BC
यहाँ मझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अब घटाने के लिए होता है माइनस, जगह है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, आपको उसी लाइन में लिखना है माइनस। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 2ab, इसका प्लस बी स्क्वायर। कहाँ 2b? अच्छा उसको क्या कर रहे हैं, माइनस 2ab फिर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ac और प्लस मझला कोष्टक क्लोज और बड़ा कोष्टक क्लोज। अब यहाँ हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बराबर a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में। अब अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा बच्चे हमारा ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ac माइनस का bc। अब यहाँ समझे बच्चे ध्यान से, देखते हैं कुछ कट फिट रहा है। क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ये प्लस के 2b स्क्वायर से माइनस का 2b स्क्वायर, और कुछ कट रहा है? चले अब शायद कटेगा नहीं, कुछ घटे उठेगा। ए बी है, देखते हैं, ये 2 1 3 ए बी और ए सी, एक 2 ए सी यहाँ, एक ए सी यहाँ, 3 ए सी। 4 बी सी में से एक बी सी घट जाएगा, 3 बी सी, हाँ प्लस का 3 बी सी। अब यहाँ समझिएगा, अब हम क्या काम करते हैं, 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन करके बाहर निकाला गया, तो 3 कॉमन होकर के बाहर पहले लिख देते हैं, तो हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी। यहाँ ब्रैकेट बचेगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये हमको सिद्ध करना था, बराबर RHS हेंस प्रूफ। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसको मिलाकर बस कुछ नहीं करना था, पहले 3abc बनाया, हमने कॉमन कर लिया, फिर 2 एलिमेंट को 0 किया, एक्सपेंड कर दिया, आसानी से सॉल्व। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये डिटर्मिनेंट देकर के कह रहा है कि इसको सिद्ध कर दीजिए कि ये 1 के बराबर है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, हाँ ये बेहद आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। हम क्या काम करें, बराबर 1 सिद्ध करना है, तो हम बता रहे हैं, हमें जानते हैं कि एक्सपेंड करने से पहले कम से कम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट को या एक एलिमेंट को क्या कर दिया जाए, 0, जितनी संभावना बन सकती है। हमने देखा कि ये भी 0 बन जाए, ये 0 बन जाए, बहुत आसान तरीके से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। ए में 2 से गुणा कर दे, R2 में से घटाई दे 0, ए में 3 से गुणा कर दे, R3 में से घटाई दे 0, और R1 के C1 के अनुसार एक्सपेंड कर दे, फट से आई जाए। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से लिखेंगे, R2 सच दैट R2 माइनस कितना R1, 2R1, 2 से गुणा कर तब 2R1 तथा R3 सच दैट R3 माइनस कितना R1, 3R1। तो समझो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा हमारा 1, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 प्लस P प्लस Q। आप ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, हमने लिखा है, इसको समझा देते, देखो लिखा R2 एलिमेंट है 2 माइनस माइनस 2 R1 कितना 1, 2 माइनस 2 0। अगले एलिमेंट के पास पहुंचते हैं, हमने लिखा R2 रहा 3 प्लस 2P, फिर है देखो माइनस तो माइनस 2 तो 2 R1 1 प्लस P। देखो ध्यान से,
हो जाएगा 3 प्लस 2p ब्रैकेट ओपन करेंगे -2 माइनस 2p प्लस 2p से माइनस 2p कटा, 3 में से 2 गया तो आ गया 1। फिर देखो अगले एलिमेंट पास पहुंचते हैं तो है R2 कितना है 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस तो माइनस, ठीक है 2 तो 2, R1 का एलिमेंट कितना है 1 प्लस p प्लस q हो जाएगा 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2 माइनस 2p माइनस 2q। तो समझो ध्यान से, 4 में से 4 गया तो सॉरी 4 में से 2 गया तो 2, 3p में से 2p गया तो p प्लस 2q से माइनस 2 कट गया, आ गया 2 प्लस, यानी R2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे R3 का, तो लिखे R3 का एलिमेंट कितना है 3, माइनस तो माइनस 3 तो 3, R1 का एलिमेंट कितना है 1, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। आगे समझो, फिर हमने लिखा है R3 के अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें कितना है 6 प्लस 3p माइनस तो माइनस 3 तो 3, R1 का एलिमेंट कितना है 1 प्लस p। तो समझो ध्यान से, जो जाएगा 6 प्लस 3p माइनस 3p प्लस 3p से माइनस 3p कर गया, 6 में से 3 गया तो अगले एलिमेंट की बात करते हैं। R3 कितना है 10 प्लस 6p प्लस 3q माइनस 3, R1 1 प्लस p प्लस q हो जाएगा 10 प्लस 6p प्लस 3q, क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 3p माइनस 3 प्लस 3q से माइनस 3q कट गया, 10 में से 3 गया तो 7, 6 में से 3 गया तो 3, आ गया 7 प्लस। तो देखो बच्चे ध्यान से, 2 एलिमेंट क्या हो चुका, C1 के अनुसार एक्सपेंड कर देते हैं। C1 के अनुसार प्रसरण करने पर समझो ध्यान से समझो इधर विनय कुमार, देखो समझो ध्यान से, क्या हो जाएगा C1 के 2 एलिमेंट 0 है, तेरे से कोई मतलब है नहीं, पहले एलिमेंट को लेते हैं तो जाएगा हमारा LHS बराबर 1 को लिए हम, तो देखो 1 को जब हम लिए बच्चे तो पूरा हमारा ये छूटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 7 प्लस 3, घटाने के लिए माइनस 3 दूना 6 प्लस 3p ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो जाएगा 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p से 3p कट गया, 7 में से 6 गया तो आ गया 1 बराबर 8। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि 15 की बात करें तो डिटर्मिनेंट देने के बाद करा कि इसको सिद्ध करके दिखा दीजिए। इस डिटर्मिनेंट का जो मान है वो 0 है। तो अब समझिएगा, या तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें तब पर भी 0 आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन काफी कठिन हो जाएगी, गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। एक तरीका तो है डायरेक्ट एक्सपेंड करें, यदि 0 सिद्ध करना है तो दूसरा तरीका भी हम जानते हैं कि यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के समस्त अवयव को 0 कर दें तब पर भी उसका मान 0। एक तरीका और हमने सीखा है कि यदि किसी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट को सेम कर दें तब पर भी 0 हो जाएगा।
तो यहाँ समझिएगा बच्चे, मैं इसी को LHS मान लेता हूँ। आप लोग एक बार सवाल नोट कर लीजिएगा। LHS बराबर, और हमको सॉल्व करके 0 लाना है। तो मैं प्रयास करूंगा कि यदि किसी एलिमेंट के सभी अवयव 0 हो जाएं, या कोई 2 एलिमेंट 0 हो जाए, या सॉरी, या कोई 2 रो या 2 कॉलम 0 हो जाए, तो हाँ समान हो जाए। 0 हो जाए तो समान हो जाए, लो बच्ची समान हो जाए। तो अब समझिएगा ध्यान से, विकट 0 होगा तो उसमें तो कोई ना कोई मान आएगा 0। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने देखा कि चलो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ प्लस करके दिया है। कक्षा 11 हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर किसे याद होगा तो बताएगा। काश A प्लस B का फार्मूला कोई बताएगा? माइनस साइन। सबसे पहले परवेश कुमार ने जवाब दिया और काफी बच्चों ने जवाब दिया, उधर से भी जवाब आया। बाकी सबसे पहले यहाँ समझिए, हमने फार्मूला पढ़ा था cos A प्लस B का फार्मूला हमारा जो होता है cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये होता है। हमने कहा इसी फार्मूले से पहले इसको तोड़ देते हैं फिर जोड़ देते हैं, जो आगे होगा देखा जाए, पहले तोड़ते हैं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, साइन अल्फा में बात नहीं, साइन आलोक साहब, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ फार्मूला लगा देंगे कॉस अल्फा और डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा है तो ए का काम कर रहा है अल्फा और बी का काम कर रहा है डेल्टा, तो जाएगा हमारा समझिएगा, बनेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। ये समझिए हमारा हुआ R1। R2 की बात करें तो साइन बीटा कॉस बीटा, यहाँ भी है बच्चे समझिएगा, ए का काम कर रहा है बीटा, दलित ही हो का दांत नहीं खाते हो, चलाओ नहीं पाते हो क्या, घास खाते हो ये बच्चे। ए का काम कर रहा है बीटा और बी का काम कर रहा है डेल्टा, तो होता है कॉस ए का काम कर रहा है हमारा बीटा, कॉस बी का काम कर रहा है डेल्टा, माइनस साइन ए का काम बीटा कर रहा है, साइन बी का काम कर रहा है डेल्टा। चलिए हमारा हो गया R2। R3 की बात करते हैं, साइन गामा कॉस गामा, और ये जाएगा फिर फॉर्मूला, ए का काम कर रहा है गामा, बी का काम कर रहा है डेल्टा, तो कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन डेल्टा, अच्छा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। तो ये हमारा हो गया कास A प्लस बी के फार्मूले से हमने एक्सपेंड कर दिया। अब हमने देखा कि या तो 2 रो या 2 कॉलम बराबर किया जाए, या तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी अवयव को 0 कर दिया जाए। मतलब R1 बात R1 के कुल एलिमेंट चाहिए, R2 लेते तो R2 कुल एलिमेंट, C1 लेते तो C1 कुल एलिमेंट। तो देखा हम कि यहाँ रहा साइन अल्फा, यहाँ रहा साइन अल्फा, लेकिन ये रहा साइन डेल्टा, इसमें साइन डेल्टा नहीं। हम देखा कि अगर हम क्या काम करें, C1 में साइन डेल्टा से गुणा करके जोड़ दे, इतना पूरा कट जाए तो आ जाए 0, है ना। ओकरे बाद देखा कास अल्फा, लेकिन यहाँ का बा कास डेल्टा, हम देखा अगर इन्हें कास डेल्टा से गुणा कर दी और घटाई देती है कट जाए हो जाए 0, उनके कहानी सेट हो। तो लिखेंगे हम लोग C3 सच दैट
C3 प्लस ये बच्चे C1 साइन डेल्टा साइन डेल्टा C। यहाँ समझिएगा, अगर जीरो बनाना है तो जीरो बनाने का हमने दो तरीका पढ़ा है। एक तरीका या तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को जीरो कर दिया जाए, या दूसरा तरीका है कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को समान कर दिया जाए। विनय कुमार हर्ष समझ लेना भाई, बाद में काबल साजी नहीं समझा, क्या समझा? तो हमने देखा कि मैं अगर इसको जीरो बनाना चाहूं तो हमारे पास कुछ रास्ता नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि अगर एक जीरो बनाओ, बात तो ऐसा समझा कि माइनस साइन अल्फा बा इंटू साइन डेल्टा बा। हम सोचा अगर यह चीजिया जोड़ दे, यह चीजिया जोड़ दे तो कट जाए, जीरो आ जाए। यानी यह चीजिया अगर जोड़ दे तो साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा अगर जोड़ दे तो कहा जाए, जीरो आ जाए। तो हम कहे बोले बनाई कैसे? तो हमने देखा कि हमारे C1 के पास तो साइन अल्फा बा, कमी कौन चीज के ऊपर रही, इसीलिए हमने लिखा कि हम क्या काम कर रहे हैं, C3 सच दैट C3 में हम जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? C1 तो जोड़त है, लेकिन C1 में साइन डेल्टा से गुणा करके तब जोड़त है। तो देखो C1 हमारा था अल्फा, साइन डेल्टा से गुणा कर दिया, जोड़ दिया थी, पूरा कट गया, कहा जाए जीरो आ जाए। लेकिन इतने जीरो बनाने से काम न चले, इहो के जीरो बनाए के बाद तो हम देखा अगर एक जीरो बनाए के बाद अगर ऐसे कौन चीज घटाई दे, कास अल्फा इंटू कास डेल्टा अगर घटाई दे तो क्या हो जाए, जीरो। हमारे पास कास अल्फा तो बा, कास डेल्टा नहीं बा, तो हम क्या काम करिए में कास डेल्टा से गुणा करके और लग जाए हो जाए कास अल्फा इंटू कास डेल्टा, और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस करके क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो वही हमने लिखा है कि C3 सच दैट C3 प्लस साइन डेल्टा C1। अब इसको तो जोड़ रहे थे और कास वाले को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। तो लिखेंगे किस तरह गुणा कर रहे थे, देखो कास डेल्टा से, कास डेल्टा C2। ध्यान से समझो थोड़ा सा, नहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। देखो C1 C2 में पहले तुम C1 C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो C1 C2 को सेम टू सेम नोट कर दो। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, C2 में कोई चेंजिंग नहीं है। कास अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनमें कोई चेंजिंग नहीं थी, हमने सेम टू सेम लिख दिया। विनय कुमार समझो, वहां कहोगे नहीं समझ में आ रहा है, मकड़ा रहे हो अभी, वहां कहोगे फिर तुरंत मुंह बना दो, सर जी नहीं समझ में आता। तो जब समझोगे इधर और उधर बतिया रहे हो, देख रहे इधर तो मकड़ा रहे हो। समझो ध्यान से, एक एक स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से समझो। जैसे जैसे लिखा हमने लिखा है C3, ध्यान से समझो। C3 का अवयव लिखो, कास अल्फा कास डेल्टा माइनस, अभी इसमें नहीं लिख रहा, ये रफ्तार है, रफ्तार है ये, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। इसी में लिख देगा, इस लागे ना हो। अच्छा लिख देते हैं, आ जाएगा थोड़ा, चल इसको थोड़ा और पास लिख देते हैं। चले देखो पहले इसको लिखो, कास अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ध्यान से समझो, हमने लिखा था C3 तो लिख दिया C3, लिख दिया C3 प्लस, अरे आप बताना पड़ता है, नहीं तो नहीं सुन पाते, प्लस साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा लिखा, और C1 ये रहा, क्या रहा C1, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। सुन मेरी बात, सुना ना? देखो फिर माइनस
माइनस कास डेल्टा C2 का पहला एलिमेंट कितना है? बताओ, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़े तो देखो फिर से समझो ध्यान से। C3 को जैसे के तैसे उतार दिया C3 के पहले एलिमेंट को। अभी हम पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, समझो परवेश कुमार। C3 का पहले एलिमेंट को हमने उतार दिया। देखो C1 C2 C3 है ना, है C3 का पहला एलिमेंट ये देखो, प्लस था तो प्लस, साइन डेल्टा तो साइन डेल्टा, इनटू तो इनटू, C1 अगर पहले एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले एलिमेंट की बात होगी। C1 का पहला एलिमेंट साइन अल्फा, बात समझ सबको, माइनस तो माइनस, कॉस डेल्टा तो कॉस डेल्टा, C2 का पहला एलिमेंट कॉस अल्फा। बात सबको भेजे में आई? चलो दूसरे, आप सबके दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, ध्यान से समझो, निगाह इधर उधर नहीं। अब दूसरे एलिमेंट क्या है? तो हमने लिखा है C3, तो C3 का दूसरा एलिमेंट ये रहा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। ध्यान से समझो, C3 हो गया प्लस साइन डेल्टा, अब हम लोग दूसरे अवयव की बात हो रही है। देखो दूसरा अवयव ना है, तो C1 का भी कौन सा अवयव लेंगे? क्या है? साइन बीटा। ध्यान से समझो, माइनस कॉस डेल्टा तो कॉस डेल्टा, C2 का दूसरा एलिमेंट क्या है? कॉस बीटा। अब हम बात करते हैं तीसरे अवयव के लिए, तो लिखे हैं क्या? C3 उतार देते हैं, C3 तीसरा अवयव कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ध्यान से समझो, C3 का तीसरा अवयव उतर चुका, फिर लिखा था साइन डेल्टा प्लस, तो प्लस का साइन डेल्टा, उसके बाद C1, तो अगर इसका तीसरा अवयव है तो इसका भी तीसरा अवयव लेंगे, साइन गामा। फिर देखो माइनस, तो माइनस कॉस डेल्टा फिर है C2 का भी तीसरा एलिमेंट कितना है? कॉस गामा। आप ध्यान से समझो, चलो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। उसके बाद समझो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब ध्यान से समझो, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा प्लस के कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस, आगे पीछे वही चीज यहाँ हुई, 7 गुणते 8 8 गुणते 7 से होता है, ई वाला प्लस ई वाला माइनस कट गया, माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा प्लस का तो कट गया, कितना आ गया? तो बस इसको सावधानी पूर्वक एक स्टेप लिखना था, बाकी तो कट करके खुद ही आ जा रहा है। फिर देखो कास बीटा कास डेल्टा प्लस का कास बीटा कास डेल्टा माइनस का, ये कट गया, माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा माइनस का प्लस का साइन बीटा साइन डेल्टा प्लस का कट गया, आ गया 0। इसको समझो, कास गामा कास डेल्टा प्लस का कास गामा कास डेल्टा माइनस का तो कट गया। उसके बाद माइनस का साइन गामा साइन डेल्टा प्लस का साइन गामा साइन डेल्टा कट गया, आ गया 0। अब हमने पढ़ा हुआ है, देखो कई स्टेप बना, एक तो LHS नोटे किए थे, ये तो केवल LHS नोट किया गया।
एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, बस यही स्टेप में ध्यान देना था कि हमको क्या करना है, जीरो बनाना, आसान था। 3 स्टेप में सॉल्व हो गया। अब लिखेंगे हम C3 के सभी अवयव, सभी अवयव शून्य हैं, शून्य है, अतः सारणिक का मान, सारणिक का मान शून्य होगा। इसका मान कितना होगा, 0, बराबर कितना लिख देंगे, 0, बराबर RHS। तो कुल मिलाकर हमें सिद्ध करना था 0, बस एक स्टेप इसमें मेन अहम भूमिका है, बाकी ये तो फार्मूला से ही ओपन हुआ है, इसी की अहम भूमिका है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, बाकी ये तो कट ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो एक स्टेप का सवाल है, एक स्टेप, ये तो फार्मूला लगा दिया, ये तो कट ही गया, फिर एक स्टेप का सवाल था। ठीक, तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।